नमस्ते। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और ये सत्य है कि हर किसी का समय आता है। भगवान महादेव, जो स्वयं काल के भी काल हैं, इस विषय पर हमें गहरा ज्ञान और प्रेरणा देते हैं। उनका हर उपदेश जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है और हमें धैर्य, कर्म और विश्वास के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। प्रिय भक्त, ये संसार एक रंगमंच है और हम सब इस पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस नाटक का निर्देशक समय है, जो अपनी अदृश्य डोर से सबको बांधे हुए है। सुख दुख, उत्थान पतन, जीवन मृत्यु, ये सब समय के ही चक्र हैं। जो आज शिखर पर है, कल नीचे आ सकता है, और जो आज कठिनाइयों से जूझ रहा है, कल सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए हे मानव, समय के इस खेल को समझो और कभी भी अहंकार या निराशा के वशीभूत मत हो। समय सबका आता है। इस कथन का गूढ़ अर्थ, यह छोटा सा वाक्य अपने भीतर जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समेटे हुए है। इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हर किसी को अच्छा या बुरा समय देखने को मिलेगा, बल्कि ये भी है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जब उसकी मेहनत, उसके कर्म और उसकी निष्ठा का फल उसे मिलता है। यह क्षण उसकी पहचान, उसकी सफलता और उसके सम्मान का होता है। भगवान महादेव हमें सिखाते हैं कि समय की गति अप्रत्याशित होती है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज समय पाकर विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार आज के छोटे प्रयास कल बड़ी सफलता का रूप ले सकते हैं। हमें कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए और निरंतर अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। प्रेरणादायक कहानी, भक्त और समय का चक्र। प्राचीन काल में एक गरीब और निष्ठावान भक्त था। वो भगवान शिव का अनन्य उपासक था और प्रतिदिन श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कभी भी अपने परिश्रम का उचित फल नहीं मिला। लोग उसका उपहास करते थे और उसे भाग्यहीन कहते थे। वो निराश तो होता था, लेकिन उसने कभी भी भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं खोया। एक दिन गांव में एक महान संत आए। उस भक्त ने संत की खूब सेवा की। संत उसकी श्रद्धा और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्त से उसकी परेशानी का कारण पूछा। भक्त ने अपनी गरीबी और लगातार मिल रही असफलता के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, समय का चक्र घूम रहा है। आज तुम्हारा बुरा समय है, लेकिन कल अवश्य अच्छा आएगा। तुम बस अपने कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। भक्त ने संत की बातों पर विश्वास किया और अपनी भक्ति और मेहनत में और अधिक जुट गया। समय बीतता गया। एक दिन राजा के राज्य में एक बड़ी विपत्ति आई। राजा का खजाना खाली हो गया और पड़ोसी राज्य ने आक्रमण की तैयारी कर ली। राजा बहुत चिंतित थे। उसी समय उस गरीब भक्त को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव ने उसे एक गुप्त स्थान के बारे में बताया, जहां खजाना छिपा हुआ था। सुबह उठकर भक्त ने राजा को अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसके पास कोई और उपाय नहीं बचा तो उसने भक्त के साथ उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया। और आश्चर्य, उस स्थान पर सचमुच खजाना छिपा हुआ था। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भक्त को अपना मंत्री बनाया और उसे खूब सम्मान दिया। जिस भक्त को कल तक लोग भाग्यहीन कहते थे, आज वो राज्य का महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। ये समय का ही खेल था। उस भक्त ने कभी हार नहीं मानी, अपने कर्मों पर विश्वास रखा और जब उसका समय आया तो उसे उसका फल अवश्य मिला। भगवान महादेव के उपदेश से सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जो भगवान महादेव के उपदेशों का सार हैं। 1. धैर्य। समय का चक्र धीरे धीरे घूमता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। बुरे समय में निराश होने के बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। 2. कर्म। भगवान महादेव कर्मयोगी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें निरंतर अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। फल की चिंता किए बिना हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो समय आने पर अवश्य फल देता है। 3. विश्वास। हमें भगवान और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जब परिस्थितियां विपरीत हों तो भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, बस हमें उसे महसूस करने और उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। 4. अहंकार का त्याग। जब अच्छा समय आता है तो हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये समय भी परिवर्तनशील है और अहंकार हमें नीचे गिरा सकता है। 5. निराशा से मुक्ति। बुरे समय में निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस भावना पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। निराशा हमें निष्क्रिय बना देती है और हमारी प्रगति को रोक देती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख आता है। भगवान महादेव के विभिन्न रूपों से प्रेरणा। भगवान महादेव के विभिन्न रूप हमें समय और जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। नटराज। भगवान शिव का नटराज रूप सृष्टि, स्थिति और संहार के नृत्य का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। महाकाल। भगवान शिव का महाकाल रूप काल के नियंत्रक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है और इसके आगे सब नतमस्तक हैं। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए।
अर्धनारीश्वर। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें बताता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। सुख और दुख, अच्छा और बुरा, ये सब जीवन के अभिन्न अंग हैं और हमें दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष, समय का खेल अद्भुत है और समय सबका आता है, एक अटूट सत्य है। भगवान महादेव के प्रेरणादायक उपदेश हमें इस सत्य को गहराई से समझने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमें धैर्य, कर्म और विश्वास के मार्ग पर चलते हुए अपने समय का इंतजार करना चाहिए। जिस प्रकार रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और असफलता के बाद सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हे भक्त, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, धैर्य धारण करो और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहो। तुम्हारा समय अवश्य आएगा और तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। ओम नमः शिवाय।